दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। आज हम 8वीं क्लास के साइंस के पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आइए जानते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में। तो ग्रीष्म अवकाश में पहली बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। हल, खुरपी तो आपने देखी होगी, हो सकता है दरांती भी देख ली हो। तो आइए जानते हैं इनके बारे में आगे। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बना सकते हैं। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना सकते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। यानी मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वह अपना भोजन बनाने के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मनुष्य और जीव जंतु को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग भिन्न जैविक प्रक्रियाओं में, जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों व जंतुओं दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो जो है मनुष्य को भोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि वे जैसे जैविक प्रक्रियाओं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन आदि कार्य करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धतियाँ। तो अब हम पढ़ेंगे कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। भोजन एवं आवास की खोज में वे समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती करना, जैसे चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फसल किसे कहते हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको फसल किसे कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर बहुत बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण बताते हैं हम, गेहूं की फसल। इसका अर्थ है कि एक ही स्थान पर एक खेत में गेहूं के बहुत सारे पौधे उगाए हुए हो। तो आइए आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि फसलें भिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्य सब्जियां, फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी फसलों को मौसम के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी फसलों को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए वो दो भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। तो इसका पहला भाग है खरीफ की फसल। वह फसल जिसे वर्षा ऋतु यानी बरसात के मौसम में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में सामान्य
वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। आइए देखते हैं खरीफ की फसल के उदाहरण क्या क्या है। तो इसके उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। तो हमारी जो दूसरी प्रकार की फसल है वह है रबी की फसल। तो रबी की फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती है। यह फसलें रबी की फसलें कहलाती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, अरबी आदि रबी की फसल के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। आधारिक फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? तो इसके लिए इसका आंसर है धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। शीत ऋतु में इतना पानी कहाँ से लाएंगे? वर्षा ऋतु में तो यह है कि बारिश हो जाएगी तो पानी की पूर्ति हो जाएगी, इसलिए धान को सिर्फ वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। फसलें उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिसका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ है, हमें इन्हें कृषि पद्धतियाँ कह सकते हैं। तो देखते हैं ये कृषि पद्धतियाँ क्या क्या है। तो इन कृषि पद्धतियों में पहला है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना। दूसरा है बुआई यानी बोना, बीज बोना। तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना। चौथा है सिंचाई यानी पानी देना। पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा। छठा है कटाई। सातवां है भंडारण। अभी तो हम इसके बारे में वैसे ही एक एक लाइन में जान रहे हैं, अब विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। आइए। मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। यानी जो जड़ें पोली मिट्टी में रहती है वो सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। जीव किसानों के मित्र है, क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? तो आइए जानते हैं कि मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इनके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। यानी मिट्टी को पोला इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मिट्टी में जो मृत जीव या पोषक पदार्थ दबे होते हैं उन्हें से हल से मिट्टी जोतने पर वो ऊपर आ जाते हैं, तो जिससे क्या मिट्टी में पोषक पदार्थों की वृद्धि हो जाती है और फसल में यह सहायता करते हैं, जिससे फसल बढ़िया उगती है। आप समझ गए होंगे कि खेत की जुताई क्यों करते हैं। आइए आगे देखते हैं।
मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जिसकी बात कर रहे थे कि जुताई किसे कहते हैं, ये आ गया। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी व बड़े बड़े डेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई के पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कृषि औजार। तो आइए देखते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार है। अब देखते हैं हल किसे कहते हैं। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो आइए चित्र देखते हैं, चित्र में कैसा दिखाया गया है। देखिए, चित्र में एक आदमी है जिसने अपने बैलों के ऊपर हल रख रखा है और वो खेत को जोत रहा है। और हल की तस्वीर कुछ इस प्रकार होती है जैसे चित्र 1.1 में दिखाई गई है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है दूसरा औजार है हमारा कुदाली। तो कुदाली क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। यानी कल्टीवेटर का उपयोग करने से मेहनत भी कम लगती है और समय भी बच जाता है। इसलिए ट्रैक्टर से जुताई की जाती है, ना कि हलों से आज के ज़माने में। अब आते हैं हम हमारे अगले टॉपिक जिसका नाम है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। यानी जो बुआई होता है वो फसल का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है जिसमें अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। यानी किसान अच्छे बीज लाता है और उनका चयन करता है, उन्हें अपनी फसल बोने के लिए खेत में डालता है।